मैं ओपी दिनकर श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें देखिए वॉइस वाच दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस और सेकंड है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। वॉइस हिंदी में वाच्य कहते हैं या दूसरे प्रकार से आप समझ सकते हैं आवाज होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक एक्टिव वॉइस, इसका हिंदी होता है कर्तवाच्य। दूसरा पैसिव वॉइस, इसका हिंदी है कर्मवाच्य। सेंटेंस आप देखेंगे, सेंटेंस से समझने में आसानी होगी। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके आधार पर आप समझेंगे। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, एक्टिव वॉइस। इसमें इस सेंटेंस में पहले आप समझेंगे सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस एक फार्मूला बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले कर देते हैं। ऑब्जेक्ट एक फार्मूला इसका बना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखिए जैसे यह वाक्य है ही ईट्स एन एप्पल। अब इसका पैसिव वॉइस बन रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है पैसिव वॉइस में, तो यहां पर ऑब्जेक्ट एन एप्पल है। एन एप्पल पहले लिख देंगे, एन एप्पल। हेल्पिंग वर्ब फार्मूले में कहा गया है, हेल्पिंग वर्ब यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यदि सिंगुलर नंबर का कर्ता होगा तो इज लगेगा, प्लूरल नंबर रहेगा तो आर लगता है, और आई रहता है तो एम लगता है। तो यहां पर देखें आप लोग, एन एप्पल सिंगुलर नंबर है अर्थात एक वचन है, एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद फार्मूले में कहा गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म होता है। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन हुआ। एन एप्पल इज ईटन। इसके बाद कहा गया है कि बाई का प्रयोग होगा, बाई। पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट को लेकर रखते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। यहां पे आप समझेंगे ही है तो ऑब्जेक्टिव केस इसका बनेगा हिम। सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हर। आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी। यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा यू। वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा
अस। दे है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा देम। सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जाने पर होता है। तो यहां पर ही है सब्जेक्ट के रूप में और पैसिव वॉइस में बना रहे हैं हम, तो ही का यहां पे दिया गया है, ही का हिम हो जाएगा। ये आप लिख देंगे हिम। ही ईट्स एन एप्पल का पैसिव वॉइस बन गया एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। तो वॉइस को हम दो प्रकार से बांटा गया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसको हिंदी में आवाज कहते हैं। जैसे आवाज दो प्रकार के होते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे कौवा का आवाज होता है, दूसरा कोयल का आवाज होता है। सेम यहां यही कंडीशन है, कठोर और मधुर आवाज। कठोर आवाज कौवा बोलता है तो उसका हम एग्जाम्पल के रूप में एक्टिव वॉइस समझ सकते हैं, और मधुर आवाज कोयल बोलती है तो एग्जाम्पल के रूप में हम पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। किसी बात को अच्छे स्टाइल में कह देना ही पैसिव वॉइस कहलाता है। जब हम प्रोज का या पोइट्री में रेफरेंस लिखते हैं तो वह भी हम पैसिव वॉइस में ही लिखते हैं। पैसिव वॉइस का बहुत ही महत्व है इंग्लिश लैंग्वेज में। थैंक यू। We teach you English grammar, voice in English grammar. Voice, पैसिव वॉइस बनाने का नियम आप लोग पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला के से आसानी होगी। जैसे हम पैसिव वॉइस बनाते समय एक एग्जाम्पल के रूप में किसी स्टूडेंट को लेते हैं, अलग अलग कॉलेज को लेते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट को आप कार्ड पहना दें, अलग कॉलेज के हो गए, या दूसरी कॉलेज के बच्चों को कार्ड पहना दें तो अलग कॉलेज के स्टूडेंट हो गए। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने VIP लिखा हुआ है, मैंने वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले फार्मूला है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। मेन वर्ब सेंटेंस में आने पर हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्टिव वॉइस है ही ईट्स एन एप्पल। यहां पर सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर परिवर्तन कर दिया गया है। ध्यान दें, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर हम चेंज कर दें और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दे, पैसिव वॉइस बन गया। जैसे यहां पर पैसिव वॉइस है एन एप्पल इज, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, ईटन थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज किया गया है। तो मैंने फार्मूला में बताया है ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, तो यहां बाई का प्रयोग मैंने पहले भी वीडियो में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखने पर ही का हिम, सी का है, आई का मी, यू का यू, दे का देम, यह सब बता चुके हैं, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को टेंस का परिवर्तन बताने जा रहा हूं। टेंस आना बहुत जरूरी है, अगर टेंस नहीं आ रहा है तो फिर भी आप सीख जाएंगे। पैसिव वॉइस बहुत आसान है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं हिंदी वाक्य में ता है, ती है से शुरू होता है। इंग्लिश में आप सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के
के साथ यस या यस का नंबर प्रयोग नहीं होता है। तो उसके साथ आप इज कर्ता के अनुसार, एंड ये भी कर्ता के अनुसार, आर सब्जेक्ट मतलब प्लूरल नंबर के साथ यूज किया जाता है। और दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यह भी फार्मूला है, जहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझना बहुत आसान है। इसमें हिंदी वाक्य में रहा रहे आता है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, और जहां पर आईएनजी आ जाए मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, उसको आप समझ लेंगे कंटीन्यूअस है। कंटिन्यू कोई कार्य जारी पाया गया है, तो यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान है। कोई कार्य समाप्त हो गया हो, अर्थात चुका है, चुकी है, गया है, ये हिंदी वाक्य में है, और इंग्लिश में आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता है। तो हैज हैव आप देखिए तो तुरंत आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसको आप जान लें कि प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का लास्ट और फ्यूचर का लास्ट और फ्यूचर का दूसरा भी टेंस नहीं बनता है। तो चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको याद कर लेंगे कि सभी तीनों टेंस में लास्ट और फ्यूचर का दूसरा टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसलिए मैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लिखाऊंगा। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंग्लिश में कोई कार्य पास्ट में हुआ है, और इंग्लिश में इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है मेन वर्ब का। जब सेकंड फॉर्म आ जाए, इंट्रोगेटिव डिड आ जाए, तब वहां पर आप पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेंस आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर आता है। वाज या वेयर आने पर पैसिव वॉइस बीइंग से, मतलब एक कार्ड पहना देते हैं आप, वॉइस का पैसिव वॉइस कार्ड बीइंग पहना देते हैं। नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, तो आप एक कार्ड जो मैं लिखा हूं इसको आप हैड के साथ बीइंग का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है, तो यहां पर भी ये बी पैसिव वॉइस, बी वॉइस का पैसिव वॉइस की कार्ड आप पहना देंगे, बन जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव आता है या शैल हैव आता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉइस का पैसिव कार्ड ये बीन का यूज कर दिया जाता है। तो ऐसे नहीं, मैं तो एक फार्मूला बताया, इस फार्मूला को आप लोग लिख भी लेंगे, इसका एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, जैसे एक्टिव वॉइस he teaches English, वह इंग्लिश पढ़ाता है। ध्यान दें, यहां पर ऐसे यस आया हुआ है सिंगुलर नंबर के साथ। यस या यस आने पर आप समझ जाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। ऑब्जेक्ट यहां पर इंग्लिश है, इंग्लिश को पहले लिख लेंगे। इंग्लिश फार्मूला में बताया गया है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब
INR लगेगा तो इंग्लिश सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर इज का यूज होगा। तो इंग्लिश इज। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए कहा गया है, तो टीच, टॉट, मतलब थर्ड फॉर्म आपका स्टार्ट की यूज किया जाएगा। तो इंग्लिश इज टॉट बाय, ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम हो जाता है, या मैंने पहले फार्मूला में आपको बता दिया है, या पैसिवाइज हो गया। इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, माने किसी बात को ऑब्जेक्ट से फोकस करके कह देना ही पैसिवाइज कहलाता है। अपने बात को स्टाइलिश ढंग से कह देना पैसिवाइज कहलाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि आवाज दो प्रकार की होती है, एक कठोर एक मधुर आवाज। किसी बात को ऑब्जेक्ट के पर फोकस करके कह देना ही पैसिवाइज कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे अगले टेंस का, जैसे कंटीन्यूअस, इससे भी आसान है। जैसे कहा जाए आई एम सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ध्यान दें, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर ए स्वीट सॉन्ग है, और जब इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो इसको हम पहले लिख देंगे। पहला ध्यान हमारा ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, तो ए स्वीट सॉन्ग हमारा पहले आ जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग लिख देंगे, ए स्वीट सॉन्ग। टेंस परिवर्तन में इज एम आर आने पर आप वीआईपी का कार्ड जो लगाते हैं वह बीइंग लगाते हैं, इस वक्त नहीं भूलेंगे। तो यहां पर ए स्वीट सॉन्ग हेल्पिंग और बीइंग लगेगा, और वीआईपी का कार्ड आपने लगा दिया तो हो गया इज बीइंग। ये हुआ पैसिवाइज, इज बीइंग। और इसके बाद मेन वर्ब सी का थर्ड फॉर्म होता है सन। इसका हो गया सन, बाय लगाए, और आई का ऑब्जेक्टिव केस पर मी हो गया। इसका पैसिवाइज बना ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग सung बाय मी। एक मधुर गीत गाया जाता है मेरे द्वारा। मैंने पहले भी बताया आपको कि रेफरेंस में, प्रोज या पोएट्री में जब कॉन्टेक्स्ट देते हैं, किसी बात को स्टाइलिश ढंग से कह देना है पैसिवाइज कहलाता है। यहाँ पर इस पैसिवाइज में कितने स्टाइलिश से कहा गया है, ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग सung बाय मी। नेक्स्ट आपका टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो तीन ही टेंस का अध्ययन हमको कराना है। लास्ट टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देते हैं, जिसमें आता है, क्या आता है या हैव आता है। जैसे ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। He has done his work। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, his work। his work ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया, हो गया his work। has been, जो वीआईपी का कार्ड लगाया गया है, been सब, वाइस का पैसिवाइज, been, has been done by him। तीन टेंस का अध्ययन हो चुका है, लेकिन जब हम इसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव का नियम लागू करेंगे। कुछ नहीं, केवल टेंस पर ही ध्यान देना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल देते हैं, आई डू नॉट लाइक
क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब बताया गया है, इज है मान लगता है। नेगेटिव हो जाने पर इज नॉट या आर नॉट, एम नॉट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो टी यहां पर सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर होने पर इज लगेगा। टी इज नॉट लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होता है। एक हेल्पिंग वर्ब से, जैसा कि आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आईटी पैसिव बनाया जाता है, और जब WH टाइप से बनते हैं तो WH से बनता है। तो यहां पर इंट्रोगेटिव का भी उदाहरण आप देखेंगे, इंट्रोगेटिव, और ये नेगेटिव था। इंट्रोगेटिव में दो टाइप हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब से है डज ही रीड ए बुक। ध्यान दें, इसका पैसिव वॉइस बनेगा डू या डज आने पर हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बुक है तो कितने बुक है? ए का मतलब इज, यहां पर यूज होगा इज ए बुक। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? क्या लगेगा? रेड होता है, और लिखा जाता है क्या बेटा? रीड। तो यहां होगा इज ए बुक रेड बाय हिम। ध्यान दें, ये क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क नहीं देगा तो अधूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जिसमें WH टाइप क्वेश्चन होते हैं। और WH टाइप क्वेश्चन जब होते हैं तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय उसी प्रकार से बन जाता है। कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस बहुत आसान है, केवल समझने का, समझ में आना चाहिए आपको। ये देखिए आपका, जैसे वाई डू यू eat an apple? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बहुत आसान है। वाई WH पहले ही प्रयोग कर देंगे। वाई हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, तो एंड एप्पल है, तो एंड एप्पल मतलब एक एप्पल सिंगल नंबर है, और सिंगल नंबर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। is an apple। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हमेशा रहता है तो eat, और सेकंड फॉर्म ate, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? eaten। तो इसका हो जाएगा eaten, eaten by। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू रहता है तो ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यू का यू होता है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यह रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों प्रकार मैंने आपको समझाया। थैंक यू।